जय हिंद दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से सीधा मैसेज। आखिर सभी जवानों के लिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर क्या था आज और क्या हुआ और आगे क्या होगा। और बात करूंगा, दरोगा ने फौजी से माफी मांगी कान पकड़ के कि गलती हो गई, पहचाना नहीं, अनजाने में हुई। और जब कैसे हुआ, क्या नेतागिरी काम आई? नहीं। क्या सेना के किसी अधिकारी ने दबाव डाला? नहीं, आपकी एकता ने दबाव डाला। इसलिए हमेशा कहते एक होकर रहिए। और एकता की ताकत का नमूना है कि आपको डीएमबी अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाएगा। आप झांसी का ये वीडियो देख सकते हो, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और इस पूर्व सैनिकों पर अत्याचार की लगातार हो रही है निंदा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज आखिर क्या था। जैसा हम सभी जानते हैं, एसएलपी फाइल की गई थी और इसके एडमिशन के लिए आज डिसीजन मिलना था। लेकिन इन्होंने कहा है कि एमएसपी केस अपडेट, सम एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड with SLP filed in Supreme Court in MSP case. The hearing adjourned for 2 weeks. Adjournment is good for our case as the judge of court number 4 hearing in this case will retire in a week. The case will be listed in new bench. आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जो एसएलपी के साथ संलग्न होना है, उसके कारण कोर्ट नंबर 4 में इक्वल एमएसपी की चल रही सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। केस के लिए यह अच्छी बात है क्योंकि कोर्ट नंबर 4 के माननीय जज साहब 1 सप्ताह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब नई बेंच में सुनवाई होगी। यानी उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें कुछ और दस्तावेज लगाना है, डॉक्यूमेंट लगाना है और उसकी हेयरिंग आज होनी थी, लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं। 2 सप्ताह के बाद फिर नई बेंच में, क्योंकि जो वर्तमान में जज साहब हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। और इन्होंने कहा है वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सेप्शन सोसाइटी एमपी, और इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है देश की एकमात्र संगठन वॉइस ऑफ एक्सेप्शन सोसाइटी ही केवल, उन्होंने कहा है पूर्व जेएसयू जवान और 13 लाख सेवर सैनिकों के अधिकार इक्वल एमएसपी का केस तमाम अवरोधों और संसाधनों की कमी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। इसलिए देश के सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि संगठन की सदस्यता पर इस वेबसाइट पे जाएं और संगठन का आप सदस्यता लें और संगठन को मजबूत करें। और इन्होंने ये चीजें लिखी हैं जैसा कि मैं आपके सामने, यानी अभी हमें 2 हफ्ते का यानी 15 दिन के बाद ये पक्का लिस्टेड होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई सकारात्मक यानी हमारे पक्ष में डिसीजन जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक कमेंट्स और धन्यवाद आपने जरूर बोलना है। उन्होंने विनम्र आग्रह किया, अपील की है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे न तो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों के लिए, इसलिए आप हमें सहयोग करिए। और सहयोग के लिए जो भी उनका आप देख सकते हो, उन्होंने ये मैसेज सभी को दिया है और सहयोग जो कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने एक खबर डाली थी 2 दिन पहले कि अलीगढ़ में एक सेवानिवृत्त सूबेदार साहब को पुलिस के दरोगा से भिड़ंत हो गई और अनजाने में हुई। और उसको लेकर के आप इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, उनके जनरल सेक्रेटरी असीम खान जी और तमाम भूतपूर्व सैनिक वहां इकट्ठे हुए, दरोगा जी से बात किया, फिर मामला और ऊपर गया, यानी चिट्ठी लिखी, प्रेशर डाला और अंत में उनका समझौता हुआ। उसका वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं, पहले का भी देखिए, अभी भी देखिए। एक सेकंड सब बैठ जाइए। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है शायद, मुझे लग रहा है। और इसके लिए उन्होंने माफी मांगी, बिल्कुल कहा हमसे भूल हो गई, चूक हो गई और ये सारी बातें हैं, लेकिन गलत फहमी हुई है और इस तरीके का दबाव काम आया। अब इसके लिए मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं, इसके लिए क्या किसी सेना के अधिकारी कोई साथ में आया? नहीं आया। इसके लिए कोई नेता आया? नहीं आया। इसके लिए कोई प्रशासन आया? नहीं आया। ये आपके संगठित होने का दबाव है। आपको आज संगठित होना है। कोई भी सैनिक संगठन हो, किसी का कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप सेवानिवृत्त हैं
तो आप अपनी मदद कर सकते हो, अपने भाइयों की मदद कर सकते हो, और किसी जो सेवारत बंदा है जो बॉर्डर पर है उसकी फैमिली भी आपके पास आएगी, मदद कर सकते हो। जैसा कि मैं एक और वीडियो दिखाता हूं कि ग्वालियर के अंदर भी संगठन है जहां पर आप समझ सकते हो कि प्रशासन और शासन नियम बाद में, पहले हम जाके अपना दबदबा बनाते हैं, हम जाके वहां पहुंच जाते हैं कि भाई सैनिकों के साथ अत्याचार नहीं करना है। फिक्स नाप के एक एमएम नाप के बाने जगह बना के दीजिए। मेरी 3600 फुट को बेनामा है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारी आगे रोड में जा रही है, हम पीछे उतरेंगे। ये भी बंदा कहेगा पीछे उतरेंगे तुम उछालन देगे, वो बंदा कहेगा उछालन देगे और जगह भी दोगे। अभी आ गई सच्चाई सामने आपके। सत्तन राजा बतनी जगह अभी वास्तविकता ये है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप सबको पता होगा कि आज से 2 महीना पहले इस कॉलोनी का छुटकारा किया गया था, जो सभी पूर्व सैनिकों के हिसाब से जो कॉलोनी का एसडीएम और सारे प्रशासन को इसके बारे में पता है। आज हम यहाँ से जा रहे थे लाल टिपारा से होते हुए, तो इस जगह को अपन सार्वजनिक स्थल के लिए छुड़वा के उस दिन गए थे, लेकिन अभी आज हमको मौके वारदात पे देख रहे हैं कि आज इस पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए इस प्लॉट की बाउंड्री को पीछे तक बढ़ाने का काम किया है। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। पूरा नाम? अजय सिंह जाट बताया। पुलिस में कहाँ पे हो आप पदस्थ अभी? हम रीवा पदस्थ। रीवा कौन से थाने में? रीवा में पदस्थ है। कौन सा थाना? थाना तो होगा लाइन में पदस्थ। लाइन बैच नंबर क्या है आपका? 360। तो इन्होंने इस प्रकार की ये कब्जा करने की कोशिश की गई है, और ये ताजी अभी बाउंड्री इन्होंने भरी है। तो इस प्रकार के सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इस प्रकार की कार्रवाई, एक अवैध रूप से निर्माण, जबकि अपन लोगों ने इसको, ये इतनी जगह बची हुई थी सार्वजनिक स्थल पे भी, कोई सही नहीं बोला। कल्याण संगठन ग्वालियर चंबल संभाग के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय आज तोमर साहब रणजीत सिंह तोमर के प्लॉट के लिए उपस्थित हुए हैं, और उनका निराकरण करते हुए अपने अध्यक्ष महोदय 2 शब्द बोलेंगे। आज हम अपने सूबेदार रणजीत सिंह तोमर हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, इनके प्लॉट का विवाद था, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए, और निराकरण लगभग हो गया है, और इसी विषय में आज हम आए थे। यानी किसी का कोई प्लॉट दबा रहा है या किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, तो पहले हम भी ताकत और अपनी ये मौजूदगी दर्ज करा देते हैं कि हम एक नहीं है, हम हजारों हैं। तो दोस्तों ये करना होगा। और दूसरा संगठन का असर, तीसरा वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर अपने जाके कॉन्फ्रेंस हॉल में भूतपूर्व सैनिकों को बुलाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, क्योंकि कलेक्टर के अंदर ही आपका जिला सैनिक बोर्ड आता है, और जिला सैनिक बोर्ड और दूसरी ऐसी सुविधाएं, चाहे रोजगार की सुविधाएं या पुलिस का जो रवैया है या किसी और तमाम कठिनाई हो रही है उनके जीवन में, उसके लिए उन्होंने अपनी बातें रखी। और यहीं से एक पूर्व सैनिकों पर अत्याचार की निंदा। अब ये हिमाचल प्रदेश की खबर है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओआर जम्मू कश्मीर के बक्सी नगर में 2 पूर्व सैनिकों के साथ जो पुलिस ने बर्बरता की, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। तो अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, महासचिव लेफ्टिनेंट रमेश कुमार तब्बाल, मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृतलाल एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय काम किया। उन्होंने कहा कि सूबेदार सुरेश कुमार और हवलदार चंद्रशेखर को पुलिस द्वारा बिना किसी सबूत के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। हालांकि इसमें उन्होंने जनरल साहब तक इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो मामला वो भी अभी शायद चल रहा है। तो दोस्तों ये अभी मामला चल रहा है, तो लेकिन आप हमने अपनी पूरी ताकत लगानी है। कोई चीज एक दिन में नहीं बदलती, इसलिए आपको किसी भी संगठन में जुड़ना। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।